वल्लभाधीश की जय। वार्ता क्रमांक 28। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक गोपाल दास बांसवाड़ा के वासी तीन की वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। ये गोपाल दास श्री यमुना जी की सखी है, रस प्रकाशिका इनको नाम है। ये लीला में ऐसी वार्ता भक्तन सो करे जो सबन के मन में रस को प्रकाश हो ही जाए। सो गोपाल दास बांसवाड़ा में क्षत्रिय हतो वाके घर प्रगट भय। सो क्षत्रिय वैश्य वृत्ति करतो और शराफी की दुकान हो करतो। सो दास जनन में सो क्षत्रिय के बेटा चारी आगे भय सो मरी जाते। पांचवें गोपाल दास भय। तब क्षत्रिय ने मानता करी जो यह बेटा जीवे तो तीर्थ राज प्रयाग में या को मुंडन करूँगो। सो गोपाल दास बरस 5 के भय, परंतु वह क्षत्रिय को व्यापार में मन बहुत, सो प्रयाग जाए न सके। सो ऐसे करत गोपाल दास बरस 11 के भय। तब क्षत्रिय ने एक गाड़ी करी अपनो गुमास्ता चाकर संग करी दिए और कहे, गोपाल दास को प्रयाग में मुंडन करवे बेगी ले आओगे तो गोपाल दास को विवाह करिए। सो यह प्रकार गोपाल दास बांसवाड़ा ते चले। तब प्रयाग में आए श्री गंगा जी श्री यमुना जी को दर्शन किए। सो दैवी हते इनको अलौकिक दर्शन भयो। तब गोपाल दासो गुमास्तासो कहे, मैं तो यहाँ बाहर न मुंडाऊंगो, यह तीर्थ क्षेत्र के ते कोस 5 बाहर जाए मुंडाऊंगो। कहाँ मोको नरक में डारोगे, यह रसरूप जल तीन के मध्य बार डारूं। जो गुमास्ता ने बहुत एरो समझायो जो तुम्हारे पिता की मानता है, और यह प्रयाग तीर्थ में मुंडाए तो बहुत फल है। तब गोपाल दास ने कही, पिता मूर्ख है जो ऐसी मानता करी, और मोको तो फल है सो नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने तीर्थ में दान लेवे के लिए ऐसे फल कहे हैं, मैं तो यहाँ कबहू न मुंडाऊंगो। सो गोपाल दास प्रयाग सो 5 कोस गंगा पार जाए मुंडन कराए। पाछे नाय के फेरी प्रयाग में आपू नहाए, दान पुण्य किए। श्री यमुना जी श्री गंगा जी की पूजा दूध अर्घजा माला चंदन सो किए। 5 रात्रि रहे श्री आचार्य जी प्रयाग पधारे हते। सो गोपाल दास नित्य पूजन त्रिवेणी को करते। सो 5वें दिन श्री आचार्य जी गोपाल दास के पास आप ही स्नान को पधारे। दैवी जीव जानी कृपा करन को। सो गोपाल दास नाथ हते। तब श्री आचार्य जी त्रिवेणी में ते एक अंजलि जल भरी के गोपाल दास के ऊपर डारी दिए। सो गोपाल दास को अपने स्वरूप को ज्ञान भयो और श्री आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान भयो। तब गोपाल दास जल ही में माथो नवाए के 2 हाथ जोड़ी के श्री आचार्य जी सो विनती किए, महाराज मैं बड़ो पापी हूँ, बहुत जन्म संसार में भटक्यो, अब मोह पर कृपा कराओ करिए। तब श्री आचार्य जी दैन्यता देखी गोपाल दास को जल ही में नाम निवेदन कराए। मार्ग को सिद्धांत हृदय में स्थापन करी दिए और गोपाल दास को कहे, तुम भगवत सेवा करो। तब गोपाल दास बाहिर आई वस्त्र पहरे और श्री आचार्य जी नाय वस्त्र अपरस के पहरी मध्यान्ह की संध्या करी। गोपाल दास को कहे, तू कहूँ ते भगवत स्वरूप ले अडेल आई हो। यह कही आपू तो अडेल पधारे। पाछे गोपाल दास प्रयाग में न्यौछावरी दे लालजी ले अडेल में आए। तब श्री आचार्य जी श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराए गोपाल दास के माथे पधराए। पाछे 5 दिन गोपाल दास अडेल में रहे पुष्टि मार्ग की रीति सब सीखे। पाछे श्री आचार्य जी सो विदा होई के बांसवाड़ा में अपने घर आए। तब गुमास्ता ने गोपाल दास के पिता सो सब समाचार कहे, जो यह तुम्हारो लड़का प्रयाग सो 5 कोस गंगा पर जाए मुंडन करायो। हम बहुत कहे मान्यो नहीं और वैष्णव हो ही आयो है। तब गोपाल दास के पिता ने कही, भई सो भई, बोले मती। काहे ते गोपाल दास के ऊपर माता पिता को स्नेह बहुत हतो, जो यह कहूँ घर छोड़ी के निकस जाएगो। ताते गोपाल दास सो कहे नहीं। पाछे माँ बाप ने कही, भूखे होगे कछु खाओ। तब गोपाल दास ने कही, मैं तो तुम्हारो जल न पीऊँगो, तुम जाए श्री आचार्य जी के सेवक वे आवो तो मेरे तुम्हारे बने, नाही तो मोको थोड़ी सी जगह न्यारी करी दो, तामे मैं रहूँगो। तब पिता ने कही, तेरो ब्याह करनो है, सो कैसे होईगो। तब गोपाल दास ने कही, अब या समय जगत तो करी देव, पाछे जो होईगी सो सही, अभी तो ब्याह नहीं होत है। तब पिता ने घर में जगह करी दीनी। तब गोपाल दास जगह खासा करी श्री ठाकुर जी की रसोई करी, भोग धरी, महाप्रसाद लिए। पाछे श्री ठाकुर जी को मंदिर संवराए, प्रीति सो सेवा करन लागे। पाछे पिता ने गोपाल दास की सगाई करी
सो ब्याहु भयो, परंतु ससुरारी में घर में काहू के हाथ को जल न लिए। पाछे गोपालदास ने पिता सो कही, जो तुम श्री आचार्य जी के सेवक हो तो आछो है, नहीं तो मैं स्त्री को सेवक कराई ले आऊँ। तब माता पिता ने कही, द्रव्य चाहिए सो ले, स्त्री को सेवक करावो, और हम तो सेवक न होएंगे। तब गोपालदास ने स्त्री सो कही, जो तू सेवक हो, माता पिता को ज्ञाति को खान पान छोड़े तो मेरे तेरे बने। तब स्त्री ने कही, मैं सेवक तो होंगी, परंतु माता पिता को खान पान न छोड़ूंगी। तब गोपालदास मन में विचारे, जो श्री आचार्य जी की सेवक नहीं तो कराऊं, जो उत्तम जीव होएगो तो आप ही सब धर्म सिद्ध होएगो। तब गाड़ी पर स्त्री को चढ़ाए बांसवाड़ा को चले, सो कछुक दिन में प्रयाग आए। पाछे अडेल में आए श्री आचार्य जी सो दंडोत करी विनती किए, महाराज मेरे माता पिता तो सेवक न भये, मैं बहुत कही, ये स्त्री को संग ल्यायो हूँ, सो नाम निवेदन कराए कृपा करिए। तब श्री आचार्य जी कहे, यह तेरी स्त्री पुष्टि जीव नहीं है, ताते निवेदन मति करावे, या सो न बनेगो। यह जहाँ तहाँ खाएगी और नाम सुनाई देगी। तेरे संबंध सो तेरे माता पिता स्त्री को उद्धार होएगो, लीला संबंध न होएगो। तब गोपालदास ने कही, कृपा करी नाम ही सुनाइए। तब श्री आचार्य जी ने गोपालदास की स्त्री को नाम सुनाए। पाछे गोपालदास कछुक दिन श्री आचार्य जी के पास रही के पाछे विदा हुई बांसवाड़ा अपने घर आए, भगवत सेवा करन लागे। वार्ता प्रसंग 1। सो गोपालदास ने अपने घर के दरवाजे पास मार्ग में मिलवे वारे के लिए एक विश्राम स्थल करी राखे, जो आवे सो वहाँ उतरे। सो गोपालदास बिचारे जो गाम ते ऐसो को वैष्णव है नहीं, जासो भगवत सेवा वार्ता करिए, ताते विश्राम स्थल होएगो तो कोई वैष्णव सो मिलाप होएगो। यह मनोरथ विचारी के विश्राम स्थल किए। भाव प्रकाश, विश्राम स्थल को धर्मशाला नहीं कहो, सो याते जो धर्मशाला बनाए को पुण्य बहुत कहे हैं, और पुण्य फल को मनोरथ होए तो पुष्टि मार्गीय को यहू बाधक है। सो मार्ग चलवे वारे हुआ आई उतरते। सो सांझ के समय उस स्थल में गोपालदास जाते। जो उतरे होई 300 पूछते, तामे कोई भूखो होए तिनको खाइवे को देते, और कोई वैष्णव होए तो उनको अपने घर ले आई प्रीति सो महाप्रसाद लिवावते। 2-4 दिन राखते, खर्ची न होए ताको खर्ची देते। ऐसे करत एक दिन पद्मा रावल सांचोरा ब्राह्मण आए निकसे। सो गोपालदास ने उनसे पूछो, तुम कौन हो, कहाँ ते आवत हो, कहाँ जाओगे। तब पद्मा रावल ने कही, हम सांचोरा ब्राह्मण हैं, हमको श्री रणछोड़ जी के दर्शन पर प्रीति है। सो हमारो जजमान मावजी पटेल उज्जैन में रहत है, सो उनसो खर्ची ले द्वारका जाए श्री रणछोड़ जी के दर्शन करत हैं। जब खर्ची खूटत है तब फिर उज्जैन जाए मावजी पटेल सो खर्ची ले द्वारका जाए के दर्शन करत हैं। तब गोपालदास यह बचन पद्मा रावल के सुनी के दैवी जीव जानी बात चलाए। जो जैसी लगन श्री रणछोड़ जी में है, ऐसी श्री आचार्य जी में होए तो यह ब्राह्मण को काज हो जाए। यह विचारी के गोपालदास ने पद्मा रावल सो कहो, जो तुमसो श्री रणछोड़ जी कबहू बोलत हैं, बात करत हैं। तब पद्मा रावल ने गोपालदास सो कही, श्री रणछोड़ जी काहू सो बोलत है, बात करत है, सो हमको बताओ। तब गोपालदास ने कहो, प्रयाग के पास अडेल में श्री आचार्य जी महाप्रभु विराजत हैं, सो श्री रणछोड़ जी प्रकट भये हैं, सो बोलत बतरात हैं। तब पद्मा रावल ने गोपालदास सो कही, मैं जाऊं, मोको श्री रणछोड़ जी जैसे दर्शन देंगे। तब गोपालदास ने कही, जैसे श्री रणछोड़ जी दर्शन देते हैं तैसे ही दर्शन श्री आचार्य जी देंगे, और तुम सो बोलेंगे। तब पद्मा रावल को बड़ी आतुरता भई, जो कब अडेल जाऊं। तब श्री आचार्य जी रणछोड़ जी रूप सो मोसो बोले। पाछे गोपालदास अपने घर आए। रात्रि को पद्मा रावल को नींद न आई, जो कहे अडेल को कब चलो। सो प्रातःकाल उठी चले, सो कछुक दिन में उज्जैन आए। तब मावजी पटेल ने पद्मा रावल से पूछो, जो रावल जी अब के तुम बहुत बेगी उज्जैन आए और तुम्हारो मन उचाट दिसत है, ताको कारण कहा। तब पद्मा रावल ने कहा, अडेल में श्री रणछोड़ जी प्रगट भये हैं, सो सबसो बोलत बतरात हैं, सो प्रातः काल में अडेल जाऊंगो। तब मावजी पटेल ने कही, राव जी मैं हूँ तुम्हारे संग हूँ, श्री रणछोड़ जी के दर्शन को चलूँगो। तब पद्मा रावल ने कही, तुम राजसी लोग हो, हम तो पाइन चलेंगे, तुम्हारे संग भीड़ जाप्ता असवारी सो कैसे बनेगी। तब मावजी पटेल ने कही, मैं अकेलो तुम्हारे संग पाइन चलूँगो। तब पद्मा रावल कहे, तैयारी करो, प्रातः काल चलेंगे।
तब मावजी पटेल अपने घर आई के बिरजो स्त्री सो कहे, हम सवेरे पद्मा रावल के संग अडेल जाएंगे। वहाँ श्री आचार्य जी श्री रणछोड़ जी रूप सो दर्शन देते हैं। सब सो बोलत है। तब बिरजो ने कही, मैं तुम्हारे संग चलूँगी। तब मावजी पटेल ने कही, तुम स्त्री जन कैसे चलोगी? मैं तो पाइन चलूँगो, जाप्ता अश्वारी नाई है। तब बिरजो ने कही, मैं तुम्हारे संग पाइन चलूँगी। तब मावजी पटेल ने पद्मा रावल सो कहो, मेरी स्त्री संग चलन कहत है। तब पद्मा रावल ने कही, अकेले पाइन कैसे चलेगी? तब मावजी ने कही, अकेले पाइन चलन कही है। तब पद्मा रावल ने कही, तो चलो बेगे आओ, तीनों जने चलेंगे। तब मावजी पटेल आए, घर में तैयारी करी। रखवारो घर में राखी, बिरजो को संग ले आए। सो तीनों जने अडेल को चले। भाव प्रकाश, काहे ते दैवी जीव हैं, ताते इनको मन श्री आचार्य जी के दर्शन को सुनत ही मात्र आरती भई। सो लीला में पद्मा रावल है, सो द्वारका लीला के अधिकारी हैं, श्री रुक्मणी जी की सखी हैं। सो जब श्री ठाकुर जी श्री रुक्मणी सो परिहास किए, तब रुक्मणी मूर्छित होई के गिरी पड़ी। पाछे श्री ठाकुर जी ने समझायो। तब यह सखी वहाँ ठाड़ी हती, इनको नाम विमला हतो। सो हंसी। तब रुक्मणी विमला सखी पर खींची, जो मैं मूर्छा खाए के गिरी, तब तू क्यों न्यारी ठाड़ी रही? श्री ठाकुर जी मेरी टहल करी, सो तू क्यों चाही? श्री ठाकुर जी मेरी बैनी बांधी मुख धोए, सो यह हमारो धर्म नाही। हम श्री ठाकुर जी की टहल करे सो उचित है, श्री ठाकुर जी किए सो अनुचित है। जो तू मेरी टहल करती तो श्री ठाकुर जी काहे को करते? यह रुक्मणी कहे, परंतु वह बोले नहीं, हंसी के चुप होए रही। तब रुक्मणी जी क्रोध करी के कहे, जा भूमि में गिरी, तू मेरी काहे की सखी, तू मेरे काम की नहीं। सो विमला सखी पद्मा रावल भय। सो रणछोड़ जी के दर्शन में इनकी आसक्ति अत्यंत यही ते भई। पूर्व संबंध दृढ़ है। और मावजी पटेल और बिरजो ये दो ब्रज लीला संबंधी श्री चंद्रावली जी की दो सखी हैं। लीला में मावजी को नाम रूपा है और बिरजो को नाम हरखा है। ताते इनको श्री गुसाई जी में ब्रज लीला में आसक्ति भई। सो 4-5 मनुष्य संग लिए, सो प्रयाग में आए, तब अडेल को पार दर्शन भये। सो तीनों जने तो ऐसी आतुरता भई, जो श्री यमुना जी में होई के पार जाए। इतने में श्री आचार्य जी महाप्रभु मध्याह्न की संध्या करण के लिए श्री यमुना जी के तीर पधारे। तब पार पद्मा रावल मावजी पटेल बिरजो को अति आतुर देखी कि एक वैष्णव सो कहे, नाव ले बेगे पार जाए। पद्मा रावल, सांचोरा ब्राह्मण और मावजी पटेल बिरजो को बैठाए के ले आवो। तीनों जने सो कहियो, जो श्री रणछोड़ जी ने नाव पठाई है, बेगे चलो। तब वो वैष्णव नाव ले पार जाए। पूछो, पद्मा रावल, मावजी पटेल, बिरजो कौन को नाम है? तब ये तीनों बोले, जो हमारो नाम है। तब वैष्णव ने कही, श्री रणछोड़ जी ने तुम्हारे लिए नाव पठवाई है, सो बेगे बैठी के चलो। तब ये तीनों जने बहुत प्रसन्न भये, जो श्री रणछोड़ जी सांचे प्रकट भये हैं। हमको आवत बेर नाही भई, हमारो नाम लेके बुलाए, नाव पठाए। सो अति आतुरता सो नाव पर बैठी के पार आए। तब जाए के श्री आचार्य जी को दर्शन किए। तब श्री आचार्य जी ने जानी, इनको भाव श्री रणछोड़ जी में है। या सो जो श्री रणछोड़ जी रूप सो दर्शन देंगे तो इनको भाव बढ़ेगो। सो आपू श्री रणछोड़ जी रूप सो दर्शन दिए। तब तीनों जने दंडवत किए। तब पद्मा रावल ने विनती करी, महाराज गोपाल दास की कृपा ते हमको दर्शन भयो। ताते गोपाल दास ने हमसो कही है, तुम श्री आचार्य जी के सेवक हो जो। सो अब कृपा करी कि हम तीनों जने को अंगीकार करिए, हम आपकी शरण है। तब श्री आचार्य जी श्री यमुना जी में तीनों जने को नवाए, नाम निवेदन कराए। पाछे मावजी पटेल के संग मनुष्य हते, तिनको नाम सुनाए। पाछे पद्मा रावल को अपने मंदिर में संग ले आए, आपू भोजन को पधारे। तब पद्मा रावल के मन में यह आई, जो श्री रणछोड़ जी को भोग धरत है, तैसे ही श्री आचार्य जी को भोजन करत दर्शन होए तो जूठन ले। तब यह पद्मा रावल के मन की श्री आचार्य जी जानी, पद्मा रावल को भीतर बुलाए। तब पद्मा रावल देखे तो श्री रणछोड़ जी रूप सो भोजन करत है। सो बहुत मन में प्रसन्न भय। तब श्री आचार्य जी कहे, अब संदेह गयो। तब पद्मा रावल ने विनती करी, महाराज हम जीव तुच्छ बुद्धि हैं, साते बार बार मन में ऐसी आई, आप तो साक्षात श्री रणछोड़ जी हो। पाछे आप भोजन करी के पद्मा रावल को जूठन की पात्री धरी, मावजी पटेल बिरजो को जूठन धरी। तीनों जने महाप्रसाद लेके श्री आचार्य जी महाप्रभु के पास आए। तब पद्मा रावल ने विनती करी, महाराज अब हमको कहाँ आज्ञा है? तब श्री आचार्य जी कहे, सेवा करो।
पद्मा रावल ने विनती करी, महाराज जैसो मन मेरो आपके दर्शन में आसक्त है, जो यही मन अष्ट प्रहर रहत है, जो श्री रणछोड़ जी को निरख्यों करो, ऐसो मन सेवा में लगे तो सेवा में करूँ, नाही तो न करूँ। तब श्री आचार्य जी कहे, तेरो मनोरथ श्री ठाकुर जी पूर्ण करेंगे। भाव प्रकाश। सो यह जो श्री रणछोड़ जी पास तेरी प्राप्ति होगी द्वारका लीला में, सो श्री ठाकुर जी मनोरथ पूर्ण करेंगे। और तीनों जन को आज्ञा करी, हम उज्जैन पधारेंगे कछुक दिन में, तब तुम्हारे घर में श्री ठाकुर जी पधराई देंगे और मावजी पटेल बिरजो के माथे सेवा पधरावेंगे। सो तुम सेवा करियो, अब तुम तीनों जने घर जाओ, हमहू पाछे ते उज्जैन पधारेंगे, अब तुम्हारो मनोरथ सिद्ध होएगो। तब पद्मा रावल और मावजी पटेल और बिरजो तीनों जने दंडोत कर विदा होई चले। कछुक दिन में उज्जैन आए। सो गोपाल दास ऐसे भगवदीय हैं जिनके रंचक संग थे पद्मा रावल, मावजी पटेल, बिरजो तीनों श्री आचार्य जी की शरणी आए। ताते गोपाल दास की वार्ता कहाँ ताई कहिए। ऐसे श्री आचार्य जी को दृढ़ विश्वास जिनको है। वल्लभाधीश की जय।